friends, welcome to my channel Learn English Grammar Easily. In this video, I will teach you future perfect tense. Future perfect tense के पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं मैं आज आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए, फर्स्ट, in future perfect tense main verb is in V3 form. If you don't know V1, V2, V3 form, go and check my verbs playlist, okay. The next thing, if you get confused between V1, V2, V3 form, check my tenses trick video, okay. चलिए, next one, in future perfect tense how many helping verbs we have? Two helping verbs we have, okay. In future perfect tense we have two helping verbs. They are will, have, okay. And where we use will have, we use will have with all subject, okay. Now I will teach you examples. चलिए फ्रेंड्स, अभी हम आपको एग्जाम्पल्स दिखाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? आई विल हैव कम हियर। ये क्या है? आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। देखिए, अब पॉजिटिव स्टेटमेंट को कैसे बनाते हैं? टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसके जरिए बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आई विल नॉट हैव कम हियर। ये क्या है? आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है। कैसे पहचाने कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है? क्योंकि यहाँ पे नॉट दिया हुआ है, इसलिए हम पहचाने कि नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। और दूसरा आपका जो डाउट रहता हो कि नॉट कहाँ पे लगता है, ठीक है। मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक दी है कि क्या बोलते हैं, जब दो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं ना, जब भी दो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, नॉट जो है उन दोनों के बीच में आता है। समझ में आ रहा? जब भी आपके दो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, नॉट जो होता है ना, वो उन दोनों के बीच में आता है, ठीक है। और जब एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है तो क्या होता है? जब एक हेल्पिंग वर्ब रहा तो वो क्या होता है? मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट आता है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। अगर आपको डाउट रहा तो फिर से बताइए, फिर से बोलूंगी मैं, ठीक है। ठीक है, चलिए। आई विल नॉट हैव कम हियर। विल क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब 1 है। हैव क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब 2 है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि जब दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो नॉट जो होता है उन दोनों के बीच में आता है। एक हेल्पिंग वर्ब रहा तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन, यू विल हैव गॉन देयर। ये क्या है? आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैसे बनाना है? टेंस के स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है। अगर आपको नहीं बनाने आता ये, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप टेंसेस को शुरू से सीखें, ठीक है। नेक्स्ट, you will not have gone there, ठीक है। सॉरी, ये इधर नहीं, इधर आना, ठीक है। you will have gone there, you will not have gone there, ठीक है। ये क्या है? आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है। और कैसे पता चला कि नेगेटिव स्टेटमेंट है? क्योंकि यहाँ पे नॉट है, ठीक है। नॉट इंडिकेट करता है हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट को। और देखिए, ये क्या है? आपके नॉट कहाँ पे आया है? आपका हेल्पिंग वर्ब 1 और हेल्पिंग वर्ब 2 के बीच पे आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, ही विल हैव स्पोकन इंग्लिश। ये क्या है? आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ही विल नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। ये क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। कैसे पता चला? नॉट है ना, नॉट के जरिए हमें पता चला कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। और कहाँ पे है नॉट? हेल्पिंग वर्ब 1 और हेल्पिंग वर्ब 2 के बीच में, ठीक है। मैंने जानबूझ के और एक एग्जाम्पल नहीं लिखा है ताकि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे मेल भी कर सकते हो या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज।